10,000 to 15,000 फ्रॉम ईच इंटर्न। तो मुझे पता नहीं क्या था कि मैंने एक साथ बहुत जगह अप्लाई कर दिया, और 3-4 जगह से मुझे रिवॉर्ड आ गया, तो मैंने किसी को मना नहीं किया। मैंने 3-4 इंटर्नशिप की, मे बी शायद 5 इंटर्नशिप की। सो कुछ कुछ कर करके अराउंड 50,000 एक महीने में मैंने कमाया था, 55,000 फ्रॉम 6,000 to 50,000। दैट वाज अ ह्यूज जॉब फॉर मी। डू नॉट ड्रॉप डिजाइन और डू नॉट गेट इनटू डिजाइन जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पहली चीज मेरी ये है कि पैसे के पीछे मत आओ डिजाइन में। पैसा कमाना है कोई और फील्ड कर लो, डिजाइन से पैसा नहीं कमा पाओगे, टू बी ऑनेस्ट, केवल डिजाइन से। Hey, what's up, guys? This is Akshay, and welcome back to another episode. People who are new to my channel, and are also people who have already watched my other content. Uh, this show's title has officially been changed. Now it will be known as Unleashed with Akshay, and you can watch the other content. Link will be in the description. तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है यहाँ पे, एंड द फैक्ट कि ये मेरा पहला हिंदी एपिसोड है, एंड इन ऐसा मतलब टैलेंटेड इंसान के साथ करना, इट्स ऑलरेडी वेरी प्लेजरेबल, वेरी हॉनरेबल एट द सेम टाइम. सो वी हैव वैभव यादव टुडे. हे वैभव, हाय कैसे हो? हाय अक्षय, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। या, ग्रेट मैन, हाउस लाइफ, हाउ यू? एवरीथिंग इज गोइंग गुड, जस्ट डिजाइनिंग एंड देन एंजॉयिंग लाइफ। Great. So people who don't know, Vaibhav is right now working at Sportskeeda. From around 2 years he's working या, as आई at एम Sportskeeda, right? और ये अभी करंट पे ही इज़ एट द फाइनल ईयर इंजीनियरिंग, एंड ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, एंड इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में. तो ये एपिसोड completely will be based upon all of the people who want to start this brand design, graphic design. And if you don't know the fact कि हमने एक और इस शो पे एपिसोड बना रखा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके, आई बटन पे आएगा, जस्ट क्लिक इट. सो यप, वैभव, आई एम वेरी एक्साइटेड या, टू आई गो एम विद द ऑल्सो। फ्लो. मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई बात तो नहीं, कोई बात जस्ट नहीं, आई एम मैनेज इट, आई एम बट हियर all टू। episode you will या, be the person who will be ओके, नो speaking. वेरीज। Okay man, okay, let's start. पहला चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ इज़ दैट कि तुम्हारा ये पैशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिकॉज ये चीज़ मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होता है कि अगर किसी को कुछ फॉर एग्जांपल म्यूज़िक पसंद है, डांस पसंद है, इंजीनियरिंग पे जब होते हैं लोग उसको दे डू इट एज अ हॉबी या समथिंग लाइक दैट, और उसको करियर पे शिफ्ट करने के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है, क्योंकि एक सेल्फ डाउट स्टार्ट हो जाता है बीच में एग्जैक्ट। कि ये सही है कि गलत है, कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज अब जब हम इंजीनियरिंग पे होते हैं, वी हैव दिस हैबिट ऑफ कि लोग क्या कर रहे हैं हमें वही करना है, वही एग्जैक्ट से रेप्लिकेट. सब लोग कोड कर रहे हैं, मुझे भी कोड करना है. तो ये एक जितने भी मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री पे लोग जाते हैं, मैं पहला सवाल यही पूछता हूँ कि तुम्हें करेज और मोटिवेशन कहाँ से आया? या, सो मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मुझे वापस लेके जाता है टाइम में कि जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं डिजाइनर बनूंगा। टू बी ऑनेस्ट, जब मैं स्कूल में था तो मुझे गेम खेलने का बहुत शौक है। आई एम रियली अ हार्डकोर गेमर। अब तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, बट स्टिल आई हम्म. डू गेट सम टाइम टू प्ले गेम। मुझे पीसी गेम्स खेलने बहुत पसंद है, स्टोरी मोड गेम। कौन से, वैलोरेंट No, वगैरह? no, that are e-sport, that are competitive games, not those story mode games, Assassin's Creed, अच्छा GTA अच्छा, 5, these kind of games, ओपन वर्ल्ड open समथिंग लाइक world, दैट. open world games. So at that time I was like, मुझे गेमर बनना है। पहले मैंने डिसाइड कर लिया था बिना सोच समझे कि मुझे गेमर बनना है। मुझे नहीं पता कैसे करना है, मुझे गेम बनाना है, मतलब क्या है, कुछ भी करके मुझे गेमर बनना है, गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है। तो पता नहीं चला क्या ही कर रहे थे। स्कूल टाइम बीत गया, फिर क्लास 12th 11th में पबजी आया था, बीजीएमआई आया था। उसका क्रेज हाइप होने लगा, तो मैंने खेला, हम्म. अच्छा नहीं खेल पाया, बहुत खराब खेल रहा था मैं। फोन यही पोको एफ फोन था, उसी पे स्टार्ट किया था। तो फिर वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था थंबनेल वगैरह डिजाइन करने का, पिक्सार्ट वगैरह मैं चलाता रहता था, थोड़ा बहुत हाथ पैर उसमें मारे थे, थोड़ा बहुत आइडिया था उस चीज़ का। तो मैंने थंबनेल बनाना स्टार्ट किया ऐसे ही। एक सॉफ्टवेयर आता था, टीएससीसी, एडोबी का ही है, 2014 में वो बंद हो चुका। वो एक तरह से हम्म. फोटोशॉप का मिनी वर्जन है फोन के लिए, एंड्रॉइड फोन के लिए। तो मैंने उस पर स्टार्ट किया थंबनेल बनाना, और वो काफी कुछ बनाते गए, और फिर मुझे उसके पैसे मिलने लगे। टू बी ऑनेस्ट, हम्म. एट दैट टाइम 6 महीने के अराउंड 6 महीने में मैंने 6,000 रुपये कमाए थे, केवल थंबनेल और ये सब चीजें करके। उस टाइम पे हम्म. मुझे डिजाइन का डी भी नहीं आता था, मुझे पता भी नहीं डिजाइन क्या होती है, मुझे पता कुछ आइडिया नहीं कि होता क्या इंडस्ट्री में। मैं यूट्यूब पे देखता था कि हम्म. क्या चल रहा है, कैसे होता है, बस एक ट्यूटोरियल देखा कि इसको ऐसे करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसका किसी ने मुझे पैसा दे दिया, मैं खुश। अब उसके बाद फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया।
कॉलेज में आने के बाद 2 साल मेरा कॉलेज का ऑनलाइन था। कोविड, लॉकडाउन, ऑल हम्म दिस थिंग। सो बहुत देर स्टार्ट हुआ मेरा कॉलेज ऑफलाइन में, तो मेरे पास वहाँ पे बहुत सारे टाइम थे। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ता कोई था नहीं, टैब में चल रही है, अपने बच्चे हम्म लगे हुए हैं अपनी चीज़ों में, तो कुछ लोग टाइम पास करते थे, मैं भी कुछ टाइम पे टाइम पास किया। एक सेमेस्टर पूरा टाइम पास किया। फिर मैं कहा कि करते हैं कुछ, खाली बैठने से अच्छा कुछ करते हैं। तो आई स्टार्टेड डिजाइनिंग अगेन। उसके बाद मेरे पास लैपटॉप आ गया था, फोटोशॉप था, सब कुछ, हर चीज़ का एक्सेस था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, फोटोशॉप से स्टार्ट किया। अलग अलग जगह पे काम करना स्टार्ट किया। फ्री में मैंने काम किए, कॉलेज की क्लब्स और सोसाइटीज में काम करना स्टार्ट किया। ऑफिशियली कॉलेज के लिए भी काम किया मैंने काफी, लाइक 6 to 7 months आई वर्क देयर। फ्री में था, कोई उसमें कंपनसेशन कुछ नहीं। हाँ, एक चीज मिला, अप्रिसिएशन बहुत मिला। आई दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज अप्रिसिएटेड फॉर व्हाट आई वाज डूइंग। सो वो पैशन, वो क्रिएटिविटी, वो चीज था, वो अपने आप और जगने लगा कि हाँ, ये चीज तो मैं हम्म कर सकता हूँ, ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं करता हूँ। क्योंकि उसके पहले मैंने जितने भी काम किए थे, कोई भी चीजें मन से नहीं की। आई प्रिपेयर फॉर जेई, आई इवन ड्रॉप आउट फॉर जेई मेंस, एंड लाइक हम्म मेरी बहुत बेकार रिजल्ट आए थे। कभी मैंने सीरियसली मेहनत ही नहीं की, एग्जाम देने गया, बिना पढ़े। उसके बाद फिर कोई चीजें, उसका रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट किया डिजाइन, तो मुझे काफी लोग जानने लगे। टीचरों से, सीनियर से मुझे अप्रिसिएशन मिलने लगा। फिर अपने कॉलेज में आया तो वहाँ सोसाइटी में एक सीनियर थे मेरे, 2 साल सीनियर थे वो, सुनील भैया। उनको मैंने देखा तो मैं कहा कि इंजीनियरिंग में भी स्कोप है, इंजीनियरिंग में भी कोई है जो डिजाइन कर रहा है। तो उन्हें देख के मैं कहा हम्म कि कर सकते हैं, ये चीज है पॉसिबल, अगर ट्राई किया तो जरूर हो जाए। तो फिर वहीं से अप्रिसिएशन, पैसा, और सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट। जो चीज करने का होता है ना, कि हम्म अटेंशन टू डिटेल थी मुझे। और हम्म कई सारी चीजें बनाने का शौक रहता है। कुछ, हाँ, हम्म मेरा बना हुआ कोई चीज सामने वाला यूज कर रहा है, उसकी कोई हेल्प आ रहा है। सो दैट्स हम्म व्हाई इट ऑल स्टार्टेड। और फिर अभी यहाँ पे हैं। हम्म स्टार्टिंग में मैंने कभी सोचा था कि डिजाइनर की लाइफस्टाइल ऐसी वैसी होती है, ये तो मुझे नहीं करना, मैं कभी नहीं करूंगा। और उसके बाद से जो चीज अभी हो रही है, वो सेम वही चीज हो रही है। जब कोई आइडिया नहीं कैसे हुआ, कब मैंने सोचा कि इसको करियर हम्म। में शिफ्ट करना है कि नहीं करना है, बस आई वेंट विद द फ्लो, और सब कुछ हो हम्म। गया। तो अब तक आप रिमोट ही करते हो, हाँ, और यू एब्सोल्युटली, नेवर आई हैव वेंट बीन टू। डूइंग ऑल द वर्क रिमोटली। मुझे बहुत मन है ऑफिस में जाके काम करने का, बट माय कॉलेज डोंट अलाउ राइट नाउ। मे बी फ्रॉम जनवरी onwards आई विल ट्राई, बट नाइस इट इज नाइस। व्हाट इट तो हाउ डू यू थिंक इज। पर्सन कैन अर्न, मतलब पैसे कमाने के हाँ, हिसाब से? पैसा ये कमाने के हिसाब क्योंकि से। काफ़ी लोगों को हम्म, रहता है, स्पेशली इन द टाइम, लाइक हम्म, इन द इंजीनियरिंग के टाइम पे। क्योंकि लोग, इवन इफ़ यू आर अर्निंग, आई थिंक इवन इफ इट्स 5,000 अ मंथ, क्योंकि हम अपना पॉकेट मनी भी लाइक मैनेज एग्जैक्टली। वगैरह कर सकते हैं। या, बट आपके लिए ये कैसा था? मतलब मेरे डू यू लिए, थिंक देर इज़ या, अ, तो देर इज़ समथिंग लाइक रिमोट हाँ, वर्किंग के सिनेरियो के हिसाब से? हाउ डू यू रिमोट थिंक यू सिनेरियो के कैन हिसाब मैनेज से आई एवरीथिंग? थिंक आई डिड गुड। मुझे क्या लगता है कि मैंने स्टार्टेड से, मैंने बताया कि 6 महीने में मैंने 6,000 रुपये कमाए, फिर मैंने छोड़ दिया 6 महीने। उसके बाद फिर मैंने सेमेस्टर कॉलेज स्टार्ट हो गया, फिर मैं कहा कि ठीक, बहुत है इतना। फिर उसके बाद मैंने जब वापस से किसी पे स्टार्ट किया काम करना, अच्छे से डिजाइन इंडस्ट्री में घुसने का ट्राई किया, सीखा समझा, तो मुझे कई जगह से इंटर्नशिप का ऑफर मिला। मैंने खुद अप्लाई किया था, पोर्टफोलियो बिल्ड पे कर रखा था ऑलरेडी। तो उन सब चीज को देख के मुझे एज ए इंटर्न ऑफर मिला, और एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग 10,000 to 15,000 फ्रॉम ईच इंटर्न। तो मुझे पता नहीं क्या था कि मैंने एक साथ बहुत जगह अप्लाई कर दिया, और 3 4 जगह से मुझे रिवॉर्ड आ गया, तो मैंने किसी को मना नहीं किया। दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक दैट आई डिड। आई रिमेम्बर नाउ, आई अंडरस्टैंड दैट नाउ। क्यों मैंने किसी को मिस्टेक मना क्यों नहीं लगता है किया। आपको? हाँ, मैंने किसी को मना नहीं किया, और मैं करीब करीब 3 से 4 इंटर्नशिप एक साथ लेके चल रहा था। ओके, तो दैट बिकम हाँ, हेक्टिक। तो बहुत एक्टिव हो गया। घर वाले भी कह रहे हैं कि क्या कर रहा है ये, कोडिंग करता नहीं है, दिन भर लैपटॉप में बैठा रहता है, और व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग इज दिस, दे वर ऑल डाउटिंग मी। बट फिर मैंने क्या किया कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में जो इंटर्नशिप का सेमेस्टर ब्रेक होता है, उसमें मैंने 3 4 इंटर्नशिप की, मे बी शायद 5 इंटर्नशिप की। सो कुछ कुछ कर करके अराउंड 50,000 एक महीने में मैंने कमाया था, 55,000, फ्रॉम 6,000 to 50,000। दैट वाज अ ह्यूज जंप फॉर मी एज ए स्टूडेंट। उसके बाद फिर बस हम्म अच्छा लगा, फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया, क्लासेस चलने लगी फिजिकल मोड में। एक भी इंटर्नशिप नहीं बची, फिर मुझे छोड़ना पड़ा। वो इंटर्नशिप भी 2 मंथ्स की होती हैं, तो मैंने एक्सटेंड करने का बोला भी नहीं। और कुछ जगह से मुझे छोड़ना पड़ा कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बिकॉज क्या था कि हम्म क्रिएटिविटी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप 4 घंटा बैठ गए कि हाँ पोस्टर बनाना है, चाहिए तो बना कर दो, नहीं, ऐसी चीज नहीं है। वी नीड टाइम, वी नीड द बैंडविड्थ। मुझे एक्सटेंशन चाहिए होता है टाइम का, ब्रीथिंग स्पेस चाहिए होती है, जैसे हम लोग डिजाइन एलिमेंट में यूज करते हैं। तो रियल लाइफ में भी ब्रीथिंग स्पेस चाहिए होती है एज ए डिजाइनर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, टू अंडरस्टैंड थिंग्स, टू
टू गेट आइडियाज, टू क्रिएटिव आइडियाज के लिए। सो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट। उसके बाद फिर अलग अलग चीजें ट्राई की। मनी वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई गॉट इनटू दिस फील्ड। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं केवल पैसे के लिए इस फील्ड में आया था। इवन इफ राइट नाउ आई वांट टू मेक मनी, बट आई डोंट वांट टू स्टॉप डूइंग व्हाट आई डू। क्या होता है ना कि एज अ डिजाइनर आप पहले क्या करते हो कि आप डिजाइन स्टार्ट करते हो, डिजाइन करना स्टार्ट करते हो, डिजाइन में आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट होते हो, एक स्टेज पे पहुंचते हो। फिर आप बिजनेस में चले जाते हो, एजेंसी खोल लेते हो, हम्म फिर आप बिजनेस में चले जाते हो, तो आप बैक सीट ले लेते हो, बैक सीट ले लेते हो। और फिर आप अलग अलग लोगों को सिखाते हो कि हाँ, आप ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, और अपनी एजेंसी को और ग्रो करते हो। उसमें क्या होता है कि आप 5 to 10 times आप मोर अर्न कर सकते हो एज कम्पेयर टू फ्रीलांसर, और एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर वर्किंग अलोन। बट मेरा क्या है कि इवन इफ आगे चल के भी अगर मुझे ग्रो करना हुआ, तो आई डोंट थिंक आई वुड बी डूइंग दैट। अगर मैं एजेंसी खोलता भी हूँ या कुछ भी ऐसा चीज होती भी है, आई एम प्लानिंग टू डू सो इन अराउंड 2 3 years। बट उस टाइम पे भी मैं एजेंट डिजाइन जो पार्ट है मेरा, जो क्रिएटिविटी चीज है, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता। So what I'm trying to say here is that I never entered in the industry, in the creative industry, just to earn some money. Money was the side thing that came to me. Uh, I, I jumped into this industry just out of interest, and I enjoyed doing. I still enjoy doing this thing. मेरे पास खाली टाइम रहता है, कोई काम नहीं है, मैंने पोस्टर बना दिया बैठ के। तो क्यों बनाया पता नहीं, बस अच्छा लगा, फोटो चलाना अच्छा लगता है। मैं सब मेमोरी बन हम्म गई है, हाँ ये सब चल रहा है, अपना हाथ अपने आप चल रहा है। मेरे कुछ जूनियर से मुझे देखते हैं, कहते हैं भाई कितने जल्दी बना दिया। तो टाइम ही हम्म नहीं लगा इसमें। तो इट्स ऑल नाइस। चीजें तो चल रही आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि हैं। लाइक कि आई कैन अर्न फ्रॉम दिस करके, लाइक इंटर्नशिप्स भी लगाना है? क्योंकि फॉर एग्जांपल हम्म, मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ओके। ठीक है। एंड मेरे को ये मैंने किसी को भी नहीं देखा, स्पेशली इंजीनियरिंग में तो किसी को हम्म, भी मैंने नहीं देखा कि इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप्स लगाए भी जाते थे। दैट वुड बी लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो, या हम्म, फिर हम्म, समथिंग लाइक दैट, कोडिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, कि मैं कुछ यहाँ पे इंटर्न कर रहा हूँ ये सब। तो आपने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ली कि हाँ मेरे को इंटर्नशिप्स भी लगाने हैं, कि यहाँ से पैसा भी आता है, दिस इज हाउ यू कैन स्केल इट अप योर करियर, हाँ। इसमें भी आप ये कर सकते हो? तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जहाँ तक कि थोड़ा सा इसमें एक कहानी मैं बताता हूँ कि मेरे कॉलेज में मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, केवल सीएससी है, कंप्यूटर साइंस। सो मैं अपने ग्रुप में, फिर मोस्टली मैं अपने फ्रेंड सर्कल के अलावा जो भी मेरा क्लासरूम था या ग्रुप था, उसमें मैं शायद ही एक दो बच्चों में से एक रहा होऊंगा जो इंटर्नशिप कर रहे थे। और आई वाज लाइक हैविंग अ गुड इंटर्नशिप। 10 to 15 thousand की इंटर्नशिप पाना, इट वाज बिग, इट वाज गुड फॉर इनफ फॉर मी। लेकिन उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी। फॉर दोज हु वर नॉट डूइंग एनीथिंग, हु वर जस्ट एंजॉयिंग द कॉलेज लाइफ, उनकी लॉकडाउन के बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो बहुत लोग घर में बोर हो चुके थे। तो दे वर ऑल चिलिंग। बट कुछ बच्चे थे उसमें से जो इंटर्नशिप कर रहे थे। ऐसा आपने बोला, फ्रंट एंड की इंटर्नशिप थी और वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप थी। तो मोस्टली जितने भी बच्चे हैं मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो यही चीज़ कर रहे थे। और एक बार कॉलेज का आता है कि हाँ आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिखाना है, तो वो लोग भी बस फॉर द सेक ऑफ द सर्टिफिकेट वो इंटर्नशिप करते थे। आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ, लाइक बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो इंटर्नशिप कर रहे थे, बट उसमें से कोई भी ये नहीं था कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। आई नो आई वांट टू नीड दैट वाज दैट्स व्हाई आई थिंक वो चीज़ मेरे में नहीं थी। आई वाज ऑलवेज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। मुझे इंटरनेट चलाने में तब मैं यही चीज़ करता ही रहता था। जब मेरे पास कोई काम भी नहीं रहे तो मैं इधर उधर देखता रहता, यूट्यूब वगैरह देखता रहता था। क्लास 9 10th में मैंने शांतनु कुमार के वीडियो देखा था, हु इज अ हम्म रियली गुड डिजाइनर। आई रेस्पेक्ट हिम अलॉट, आई लुक अप टू हिम, आई एम लाइक, वो भी बाहर रहते हैं, सो दैट मैंने लाइफस्टाइल, आपके दैट थिंग्स। सप्तर्षि के साथ भी मैंने देखा है। या सब तरह से मैं मेरा सर, मैं बताता हूँ उसके बारे में आगे आपको। हम्म उनसे मैंने 2 बार मिल चुका हूँ। आई डोंट नो नाइस। इफ रिमेम्बर मी नॉट, बट हाँ 2 बार मिला है मैंने उनसे। उसके अलावा तो हाँ, हम लोग उस पे थे कि क्यों मैंने ये चीज़ चुनी और कैसे मुझे पता चला इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं ऐसे इंटरनेट पे सर्फ करते करते जैसे मुझे लिंक्डइन के बारे में पता चला कहीं पे। आई डोंट रिमेम्बर वेयर और हाउ आई स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन, बट मुझे बस पता चला। मैंने प्रोफाइल बनाई, थोड़ा बहुत अच्छे से लिखा वगैरह, इधर उधर किया, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अप्लाई करना। आई हैड अ गुड बिहेवियरेंस पोर्टफोलियो एट दैट टाइम ऑल्सो। मेरे पास फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स और फ्रीलांस करे पैशन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे। एट दैट टाइम आई हैड वर्क विद क्लब्स एंड सोसाइटीज, तो मुझे फ्री प्रोजेक्ट्स जो होते हैं प्रैक्टिस हो गई थी। तो पोर्टफोलियो में मेरे पास दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें थी। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन लिंक्डइन। अलग अलग जगह पे अप्लाई किया, उन्होंने वहां से मुझे रिप्लाई आता था, मुझे टास्क आते थे, असाइनमेंट्स आते थे। तो
मैंने उसको करके देता था और आई गॉट द इंटर्नशिप। सो उससे तो मुझे लगा कि आई एम डूइंग गुड, आई थिंक आई कैन डू बेटर इन दिस फील्ड। So that's when after those internships, after getting the first internships, I started learning design in a better way. और उस टाइम पीरियड में जहाँ मैंने इंटर्नशिप की, वहाँ पे जो मुझे सारे डिजाइनर थे, वो ग्रेजुएट्स थे, वो सीनियर थे, तो उनके साथ काम करके जो चीज़ मुझे सीखने को मिली, जो मुझे आइडिया लगा, वो आज भी हेल्प करता है। वो Hmm. चीज़ें, जो कंसेप्ट था, उनका काम करने का तरीका था। इवन आई एम इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ द डिजाइनर दैट आई वाज वर्किंग अंडर इन इंटर्नशिप। तुषार तुषार नाम है उनका, शायद ही इज अ रियली गुड डिजाइनर। तो या इसी तरह से मैंने इंटर्नशिप के बारे में जाना। लिंक्डइन प्लेड अ Hmm. मेजर रोल। लिंक्डइन, मैं अभी भी कहता हूँ सबको बोलता हूँ कि लिंक्डइन बना लो, अच्छे से मेंटेन करो, सच में वहां से बहुत पैसा मिलने वाला है। अगर पैसा कमाना Hmm. है सच में तो स्किल बनाओ, प्रोफाइल बनाओ और लिंक्डइन पे डालो, बहुत पैसा मिलेगा। मेरे फ्रेंड्स अभी फोर्थ ईयर में आने के बाद भी उनका लिंक्डइन मेंटेन नहीं है, उनकी प्रोफाइल डीपी कुछ भी नहीं। ये सही चीज है। है। नाइस। आपने रिजेक्शंस फेस किया स्टार्टिंग में? रिजेक्शन अभी 2 दिन पहले फेस किया। पहले स्टार्टिंग में बहुत तो सारे ये तो रिजेक्शन पता फेस लग किए। गया कि इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली है इट ना? इज। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। हम्म। हम्म, नाइस। बट यू स्टिल नेवर चूज टू गिव अप, कि स्टार्टिंग में तो स्पेशली जब आप स्टार्टिंग स्टेट में अप्लाई करते हैं, आपने उस समय तो देखा ही होगा काफ़ी सारे रिजेक्शंस, राइट? हम्म। सो उस समय आपने क्या सोचा कि यार कि यार नहीं, मेरे हाँ, से नहीं होगा, कि चल रहा और मुझे था, ट्राई कर। चीजें खराब जो चीजें रहती थी उसमें। कई बार ऐसा हुआ कि काम कर रहे हैं बट ग्रो नहीं हो पा रहा है। ग्रोथ का मतलब, हम्म। मेरा हमेशा से ये मानना था कि आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो एक साल बाद मुझे इससे बेटर काम करना है। एक टाइम पे था कि हम्म। मैं कर रहा हूँ 6-7 महीने से, मैं वही चीज कर रहा हूँ। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि यार ये ग्रोथ नहीं है, इसमें बस मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो हम्म। उस टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि ब्रेक ले लेना चाहिए, सही होता है। 1-2 महीने का ब्रेक ले लिया, कभी कभी काम थोड़ा सा कम कर दिया, सीखने पे फोकस कर लिया, थोड़ा बाहर घूम फिर आया, दोस्तों के साथ रह लिया। कॉलेज में डिजाइन करियर को मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था मुझे, मेरे लिए। क्योंकि दोस्तों के साथ रहते थे, अभी भी दोस्तों के साथ रहते हैं, बट लाइक आई एम फ्लैट में रहते हैं। सो अब कम लोग हैं, बट हॉस्टल में थे एट द टाइम जब मैंने स्टार्ट किया। तो मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पीछे से 4 बंदे खड़े, भाई क्या कर रहा है, क्योंकि उनके लिए तो सब नया था एज इंजीनियर। तो वो, भाई क्या कर रहा है, भाई क्यों कर रहा है, वो कभी कहें चलो चाय पीने, ये वो चीजें रहती थी। तो चलो हम्म। क्या ही कर सकते हैं, मना नहीं करना चाहते हैं कि फिर कॉलेज लाइफ दोबारा थोड़ी ना मिलेगी, करियर तो जिंदगी भर एग्जैक्टली। बनाना है। एग्जैक्टली, यस। बैलेंस बनाना जरूरी है, दोस्तों के साथ भी रहना हम्म। जरूरी है, काम भी जरूरी। दैट्स इट। सो आपको क्या लगता है कि हाउ डिड यू फेस दिस प्रेशर ऑफ एक इंजीनियरिंग पढ़ाई एंड एट द हाँ, सेम ये टाइम चीज वर्किंग थी फॉर मेरे समथिंग यू प्रेशर। लव? हाँ, प्रेशर तो मुझे बहुत होता था, बट मैंने कभी प्रेशर को सीरियसली लिया नहीं। टू बी ऑनेस्ट, ओके। मैंने पूरी इंजीनियरिंग को सीरियसली कभी लिया नहीं। एकेडमिक्स हम्म। बस मेंटेन करके चल रहे हैं, 7.5 जीपीए के आसपास मेरा चल रहा होगा। फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द डिग्री आई एम जस्ट डूइंग दिस। मोस्टली यही हम्म। करते हैं बच्चे। बस मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग इन माई माइंड दैट आई कैन रिलाई ऑन इन द फ्यूचर। तो वो चीज़ है। और रिजेक्शंस की बात आप कर रहे थे, तो उसमें मैंने कई, मतलब जो इंटर्नशिप मुझे जब मिली थी, मैंने करीब करीब 100+ प्लेसेस पे अप्लाई किया होगा, तब जाके मुझे 4-5 जगह से आया होगा रिप्लाई। और उसके अलावा कई जगह मैं इंटरव्यू राउंड में जाके शॉर्टलिस्ट भी हो जाता हूँ, हो गया था। एक बार क्या हुआ था कि चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, मैं खरड़ में रहता हूँ पंजाब में, कॉलेज के पास। और मैं यहाँ से 30 किलोमीटर तो चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ में मेरा एक इंटरव्यू था फॉर डिजाइन। तो सब कुछ हम्म। हो गया, सब सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड, असाइनमेंट टेस्ट, सब कुछ हो गया। फाइनल राउंड था उनके फाउंडर्स के साथ, कंपनी के। तो मैं वहां गया, 3 लोग बैठे थे मेरी, मैं एज ए स्टूडेंट पहली बार था मेरे लिए। और वो तीनों काफी प्रोफेशनली बैठे हुए थे, मैं देख के थोड़ा सा डर गया। फिर मैं बैठा, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, कुछ पूछा। फिर लास्ट में आके चलो बाहर बैठो, बताते हैं। वो मना कर, दैट मुझे नहीं मिला। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, मुझे फुल टाइम बंदा चाहिए। मैं कहा कि मैं तो अभी 2 महीने दे सकता हूँ, उसके बाद तो मेरी क्लास चालू हो जाएगी। कहे तो हम नहीं दे सकते। तो ठीक है, अब इसमें मेरे हाथ में क्या ही है, मैं चला गया वहां पे, कहा ठीक है छोड़ो, मुझे क्या ही हम्म। करना। सो एट द टाइम मुझे खराब लगा, मेरा टाइम एनर्जी काफी सारा वेस्ट हुआ वहां पे। कई सारे मेरी स्किल्स का यूज किया उन्होंने, बट नो बडी डिड एनीथिंग। बट वहां पे जाके ये हुआ, समझ में आया कि इसमें जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में सोच के क्या ही कर सकते हैं। फिर मैं अपना हम्म। स्टार्ट किया कुछ और करना, कहीं और इंटर्नशिप मिली, कोई और काम मिला। एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन, काम कभी रुकना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। इट्स बीन एग्जैक्टली, लाइक अराउंड यस। 3 years फॉर मी। सो यू शुड नेवर स्टॉप डूइंग व्हाट यू लव टू डू, इवन इफ इट ऑन अ स्मॉल स्केल, यू शुड ऑलवेज डू दैट।
पैसा हम्म। नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो। काम नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अपने से काम खोज लो, खुद से जाओ, आउट आउट आउटरीच करो, कॉल मैसेजेस करो लोगों को। वो भी नहीं मिल रहा है, किसी भी चैनल का रिवैम्प कर दो जो तुम्हें अच्छा लगता है, किसी और कंपनी का लोगो बना दो, कुछ कर लो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू नाइस। रियली वांट टू नाइस। ग्रो। हम्म। नाइस। कुछ मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स है जब तक बनाया? मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स अभी तक के, हाँ मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे मेरा लाइक फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई करियर, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि हाँ ये ब्रांडिंग पार्ट, जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट की। ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ब्रांडिंग एंड विजुअल आइडेंटिटी डिजाइन हो गया, लोगो डिजाइन हो गया, ये एक थोड़ा सा अलग पार्ट है, छोटा पार्ट है उसका। उसमें और भी हम्म। चीजें आती हैं, जैसे रिसर्च वगैरह आती भी हैं। तो मैं ऐसे ही कॉलेज में था, और एक सोसाइटी थी STS करके, उसका एक पार्ट था लेडी बग क्लब। उसमें एक हम्म। कंपटीशन हुआ था, कॉलेज सोसाइटी की तरफ से एक कंपटीशन हुआ था। उसमें मुझे मर्चेंडाइज डिजाइन करने थे और एक तरह से ब्रांडिंग करने थे। वो कंपटीशन हम्म। बहुत छोटे लेवल का था, मेरे कॉलेज में शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जो उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। सो आई वॉन दैट कंपटीशन। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट मैं जीत गया वो चीज। उसमें मुझे बॉटल के मॉकअप्स दिखाने थे, टी शर्ट के मर्चेंडाइज में लोगो उस पर दिखाना था, कुछ चीजें करनी थी, दैट आई यूजुअली डू राइट नाउ, बट एट दैट टाइम लाइक 2 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे करना था मुझे। तो वहां पे किया, और उस पर्टिकुलर चीज को मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया, और उस पे मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिले, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे मुझे काम भी करने का मौका मिला उस चीज को लेकर। सो दैट वाज रियली मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, बहुत सी कंपनी में काम किया, अलग अलग तरह के हम्म। काम किया, एज ए डिजाइनर, एज ए सोशल मीडिया आर्टिस्ट। उसके बाद फिर वीडियो एडिट भी मैंने किया है कई जगह पे, बट इंटरेस्ट नहीं रहा तो छोड़ दिया। तो अभी ब्रांडिंग और ग्राफिक डिजाइन में ब्रांडिंग पे focus किया है अभी। हम्म। Like I would ask you like हम्म। something like a scenario based. Sure. Imagine कि अगर कोई हम्म। फाइनल ईयर पे है हम्म। एंड उसका अभी जस्ट जस्ट समझ लो प्लेसमेंट नहीं हुआ, और अचानक से उसको इंटरेस्ट आ गया ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांड Okay. डिजाइनिंग समथिंग, और उसको सिर्फ 3-4 महीने ही हो गया। ठीक है। बेसिकली ही स्टिल एट द बिगिनिंग साइड। हम्म। आप सजेस्ट करोगे कि कि यू कैन लाइक स्टिल गो ऑन समथिंग लाइक दैट? क्योंकि एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। इफ़ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल आपने तो सेकेंड ईयर पे स्टार्ट किया है हम्म। राइट, तो यू हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस कि हम्म। जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म है कि घर हम्म। में तो एक प्रेशर आ जाता है कि नौकरी करनी चाहिए सब। आई हैड अ जॉब, नो। अभी बताते हैं उसके बारे में भी आगे। थर्ड ईयर में मेरे पास जॉब हम्म। थी। इट वाज रिमोट, घर वाले खुश थे काफी। इट वाज गुड, पे वाज गुड, बट द वर्क वाज बैड। एब्सोल्युटली बैड। एक ओके। कॉर्पोरेट वाला वर्क था। टेम्पलेट है, ब्रांड का गाइडलाइन से, विजुअल आइडेंटिटी सब कुछ ऑलरेडी रेडी है, और हम्म। उस पर बस काम करना। टाइम हम्म। का इशू था कि रात को 4 बजे तक काम था वहां पे, और सुबह के 9 बजे में निकला। किसी तरह ओके। से मैंने 3 महीने तक उसको हैंडल किया, किसी तरह से मैंने क्लासेस को स्किप करके, कभी क्लासेस में लेट पहुंच के, कभी काम जल्दी बंद कर दिया, कुछ करके आई मैनेज दैट। और बट फिर वही, कॉर्पोरेट है, फास्ट पेस कंपनी है, छोड़ना पड़ा, उन्होंने ही निकाल दिया। ओके। उन्होंने कहा, मतलब ओके। आई वाज ट्राइंग टू कवर अप, लाइक मैं स्पीड सही कर रहा चाह रहा था, बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी और को हायर कर रहे हैं। और दैट समथिंग, दैट समवन दैट वाज बीइंग हायर्ड वाज वे बिलो माय फ्रॉम माय लेवल। मैं कहा कि अच्छी बात है, निकाल, हम्म। कोई दिक्कत। नाइस। सो नाइस। वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट यू आर आस्किंग। अगर किसी के पास 3-4 महीने बचे हैं लास्ट, उसको स्टार्ट करना है। टू बी ऑनेस्ट, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम स्कूल हु कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी द सेम एग्जैक्ट थिंग अबाउट दिस, क्योंकि ओके। वो भी कॉलेज में है, फोर्थ ईयर में है, प्लेसमेंट्स हो रही है, उसकी नहीं लगी, उसका नहीं मन हुआ कोडिंग वोडिंग में। तो उसने कहा कि भाई डिजाइन स्टार्ट करना। हम कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिंक्डइन पे मैंने एक पोस्ट बना के रखा था, उसमें मैंने कोई भी बंदे को अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो वो उस चीज को एक बार देख सकता है। अभी मैंने यूट्यूब पे कंटेंट नहीं बनाया है, सो आई कैन नॉट रिकमेंड एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब, बट मैं क्यूरेट कर सकता हूँ जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे हैं। डिजाइन में बहुत कम है, बट हाँ कुछ नाम ऐसे हैं जो हर डिजाइनर के बारे में पता होगा उसको, और उसकी डिजाइन लाइफ, डिजाइन करियर ग्रोथ में उनका ही हाथ होगा। फॉर एग्जाम्पल जेफएक्स मेथड टूल सीख रहे हैं, या फिर कोई भी चीज सीखनी है, उनके उनसे आप सीख सकते हो। राजीव मेहता मॉडर्न डिजाइन से लेके डिजाइन ह्यूमन साइकोलॉजी तक, उनकी अभी वर्कशॉप भी चल रही होगी। आ, उनका पेड कोर्स से लेके फ्री यूट्यूब वीडियो, हर एक चीज वर्थ इट है। आई हैव बीन अ बिग फैन फ्रॉम ऑफ हिम, राजीव मेहता। उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इंडस्ट्री में बहुत रेस्पेक्ट है, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर कोई भी बंदा उनको फॉलो कर रहा है, उसे बहुत आइडिया मिल जाएगा कि हाँ डिजाइन इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है, और क्यों होता है, और हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली टू मीट। बहुत सी मिस्टेक्स हम करते हैं और हमें पता भी होता है कि हाँ ये गलती हम कर रहे हैं, तो वो उनकी वीडियो से मुझे सीखने को मिली। इसके अलावा वीडियो वगैरह एडिट करने में निखिल पवार, डोप मोशंस, ये सब चीजें हैं।
तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आप सीख सकते हैं। आ, इसके अलावा एक लाइन है जो मुझे याद है, एक मीटअप से याद की, अंशमेरा की लाइन है कि किसी भी बेसिक चीज को सीखने के लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं और ना Hmm. देना चाहिए आप। आई डिड दैट मिस्टेक व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट। आई बॉट अ कोर्स फ्रॉम इंटरनेशनल अबाउट ग्राफिक डिजाइन फॉर अराउंड 1500 रुपीज। दैट Okay. कोर्स Hmm. वाज एब्सोल्यूट क्रैप, लाइक प्रॉपर कुछ नहीं था उसमें। 2017 का फोटोशॉप चल रहा है उसमें, आज कुछ भी नहीं बताया उसने। टूल्स को कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहा है उसमें। उनका ये इससे ज्यादा तो मुझे ऑलरेडी आता था उस टाइम पे। एट द टाइम Hmm. मैं छोड़ दिया, फिर मैंने पेड कोर्स लेना छोड़ दिए। केवल एक ही पेड कोर्स लेता हूँ मैं अभी, एक स्किल फेयर का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास और एक राजीव मेहता का, बस। इसके अलावा और कुछ मैं Okay. खरीदा नहीं आता। Okay. Nice. सो या अगर तो किसी को बेसिक सीखना है 3-4 महीने के अंदर डिजाइन इंडस्ट्री में अगर आना है, तो इंटरनेट किसी के लिमिट से बाहर नहीं है। रील दिखने का टाइम सबके पास है, स्क्रॉल करने का टाइम सबके पास है, लेकिन कुछ सीखने के लिए लोग कहेंगे भाई सिखा दो, भाई ये कर दो। नहीं जरूरत है, जाओ यूट्यूब खोलो, रोड मैप देखो, तुम्हें मिल जाएगा। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग फॉर दोज। मैं एक रोड मैप पे ही काम कर रहा हूँ। आई विल लॉन्च दैट शॉर्टली। उसके अलावा आप यूट्यूब पे जाओ, आप सर्च करो, आप गूगल पे जाओ, आप अब तो चैट जीपीटी और बार्ड आ गए हैं, उनसे पूछो। एज ए सीनियर डिजाइनर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, वो सब चीजें कर लो और उनसे पूछो कि मुझे कैसे सीखना है, मुझे बताओ क्या क्या करूँ। 3-4 महीने का टाइम मेरे पास, मुझे इतने टाइम नहीं सीखना है। आपको हर एक चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। बस बात यह है कि सच में करना चाहते हो कि नहीं। क्या होता है ना कि पीयर प्रेशर लोगों को हो जाता है फोर्थ ईयर में आने के बाद कि कि यार सही कर सबकी रहे हो कि प्लेसमेंट हो गलत रही कर है, रहे मेरी नहीं हो रही है, कुछ तो हो। करना पड़ेगा। तो फॉर द सेक ऑफ कुछ तो करना पड़ेगा ना, मत करो। सच में करना है तो करो, हो जाएगा। कोई भी फील्ड, कोई भी चीज स्टार्ट करनी, दैट्स अ कोडिंग ही स्टार्ट करनी है ब्यूटीफुल फोर्थ ईयर में आके ब्यूटीफुल ना, तो लाइन। वो चीज हो यस। जाएगी। हाँ, अगर करना चाहता है कोई तो। बढ़िया, एकदम बढ़िया। हम्म, यस। मैं आपकी ये प्रोसेस जानना चाहता हूँ, कि आप कैसे, कोई अगर फ्रीलांस काम आता है ब्रांड डिज़ाइनिंग को लेके, विल टॉक अ बिट टेक्निकल नाउ, sure। कि अगर समझ ले आपको पास कोई आ गया, कोई प्रॉम्प्ट का काइंड ऑफ आ गया कि ये मेरी ब्रांड है, तो आप क्या प्रोसेस यूज़ करते हो कि एक परफेक्ट लोगो बनाने के लिए? हम्म, sure। व्हाट आर योर काइंड ऑफ लाइक देखिए प्रोसेस सजेशंस? सबके डिजाइनर टू डिजाइनर वेरी करते हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है प्रोसेस का वो सबका सिमिलर होता है, सेम ही होता है। बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं प्रोसेस के। पहला होता है कि आप पहले ब्रीफ आया, ब्रांड ब्रीफ आया तो आप उसको रिसर्च करो, उस पर एनालाइज करो, वर्ड मैप्स करो, इंडस्ट्री के बारे में देखो, कंपटीटर्स के बारे में देखो कि लोग क्या कर रहे हैं उस कंपनी के। जिस इंडस्ट्री में आप उसका ब्रांड के, इस इंडस्ट्री में वो ब्रांड है, वो उसके उस इंडस्ट्री में लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद फिर आप रिसर्च करने के बाद आप वर्ड मैप पे जाते हो। मेरा क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ आपको सिंपल स्टेप में। मैं स्टार्ट करता हूँ रिसर्च से, मूड बोर्डिंग से, कि वर्ड मैप, रिसर्च और मूड बोर्डिंग और वर्ड मैप ये सब चीजें एक ही में आ जाती हैं। कि पहले ब्रांड के बारे में देख लिया कि ब्रांड क्या करना चाहती है। फिर मैं मूव करता हूँ लोगो पे। लोगो में क्या होता है कि लोगो डिजाइन करने का प्रोसेस बहुत सारा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। बट मोस्टली क्या होता है ना, मोस्टली कॉमन मिस्टेक जो मैंने स्टार्टिंग में की थी और अभी भी कुछ डिजाइनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं वो करते हैं, लिटरल लोगो बनाने का। जैसे कि अगर पिज्जा का लोगो है, पिज्जा कंपनी का, पिज्जा की कोई रेस्टोरेंट है उसका लोगो है, तो उसके लोगो में पिज्जा डाल दिया। या चाय का लोगो है, चाय का कप डाल दिया। देयर इज नो नीड फॉर दैट, टू बी ऑनेस्ट। लिटरल चीजों से आप इंस्पायर हो सकते हो, लिटरल मीनिंग से आप इंस्पायर हो सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं। नाइकी के लोगो में कोई जूता नहीं है, एडिडास के लोगो में कोई जूता नहीं है, एप्पल के लोगो में कोई फोन नहीं है, कहीं ऐसा आपको कोई नहीं दिखेगा जो चीज ऐसा यूज कर रहा हो। तो लिटरल मीनिंग की कोई जरूरत नहीं है। उस कंपनी जैसे कोई जो ब्रांड है, जो चीज वो करती है, वो भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अलग अलग चीजों से ब्रांड का एक पर्सनैलिटी दिखाना होता है लोगों से, तो वो चीज मैं करता हूँ। लोगों का एक बहुत सिंपल सा तरीका है बनाने का कि आप जितने भी वर्ड्स आप निकाल सकते हो उस ब्रांड के बारे में, एडजेक्टिव्स हो गया, नाउन्स हो गया, उसके बाद फिर जितने एलिमेंट्स हैं जो वो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखा सकते हो, तो उसके बाद फिर आप काफी अच्छा लोगो ऑप्शन निकाल सकते हो। एक चीज मेरे को मतलब सीखने को मिली इस चीज में कि लोगो बनाते टाइम आप जब भी स्केच कर रहे हो या जब भी डिजाइन कर रहे हो, तो 5-6 ऑप्शंस पे रुको मत। ये मेरी गलती थी, मैं बहुत बार ये गलती किया। कम से कम 20 to 30 ऑप्शंस बनाओ, अल्टरनेट ऑप्शन जो एक दूसरे से डिफरेंट हो। 20 से 30 अलग अलग ऑप्शंस बनाओ। उसमें से क्या होगा ना कि स्टार्टिंग के जो 5-6 ऑप्शंस होंगे वो बेसिक्स हों, जो कॉमन होंगे, जो किसी और डिजाइनर के दिमाग में भी आ सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि आपके जो बाकी के लोगोस होंगे उसमें आपको ऑप्शन रहेगा यूनिक चीजें सेलेक्ट करने का। तो
दैट्स इट। उसके अलावा फिर आप स्केचिंग पे चले जाओ, आप एक प्रेजेंटेशन बनाओ डॉक्यूमेंट का, क्लाइंट को भेजो, फीडबैक लो, फिर उस पर काम करो। तो ये चीज बेसिक का प्रोसेस होता है। मेन पार्ट जो होता है ब्रांड बनाने में, जैसे ब्रांड डिजाइन करना और लोगो डिजाइन करना दोनों अलग है। हम्म। ब्रांड डिजाइन में लोगो डिजाइन और विजुअल डिजाइन एक पार्ट होता है। ब्रांड में क्या होता है कि आप फाउंडेशन देख रहे हो, ब्रांड की पोजीशनिंग कर रहे हो, कि वॉइस एंड टोन देख रहे हो। उसमें क्या होता है कि आप ब्रांड के जो कॉपीराइट होते हैं, जो चीज आप बोल रहे हो, जो ब्रांड्स के टाइपो वगैरह होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, वो उसके कलर और उसका जो ओवरऑल टोन है, जो विजुअल्स है, वो सब चीजें एक मैच करना चाहिए। लेकिन लोगो में क्या है कि एक लोगो बना दिया कि दिखने में अच्छा लग रहा है, अब लोगो बना के बस हो गया काम। हम्म। तो फिर वो चीज किसी काम की नहीं रहती। मे बी उसका यूज गलत तरीके से हो जाए। तो दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम्म। तो आपने फ्रीलांसिंग किया है फ्रॉम ऑलमोस्ट कब कब से आप कर रहे हो? फ्रॉम फ्रीलांसिंग हाउ मैं ईयर्स? स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ। लाइक मेरा करियर ही स्टार्ट फ्रीलांस से हुआ था, बट एट दैट टाइम क्लाइंट के टाइप्स ऑफ क्लाइंट अलग थे। अभी के टाइप्स ऑफ क्लाइंट अलग हैं। तब मेरे पास लाइक सच बताएं तो 100-200 रुपए में लोग बनवाने आते थे एट द टाइम व्हेन आई ओके। स्टार्टेड। भाई 100 रुपए की हम्म। थंबनेल बना दो। जब मैं फोन से स्टार्ट किया था, आई स्टिल हैव दैट फोन राइट नाउ व्हेन आई ओके। स्टार्टेड। हाँ, तो जब मैं फोन से स्टार्ट किया था तो 100-200 रुपए की थंबनेल लग के ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे क्या पता क्या होता है, बना दिया। बट फिर उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनली फ्रीलांस स्टार्ट किया, तो वो अभी मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5-6 महीनों से मैंने अभी प्रोफेशनली फ्रीलांस स्टार्ट किया वापस से। इसके पहले इंटर्नशिप जॉब्स, इधर उधर काम, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, कॉलेज ने बहुत डिस्टर्ब किया है। तो या इट इज हार्ड टू मैनेज इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। ये हम्म। क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन होगा सारे फ्रीलांसर्स का कि बिल्कुल। हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट एंड व्हाट वाज द हाँ। प्रोसेस? क्योंकि ये आई थिंक सबको यही प्रॉब्लम होता है कि कहाँ हमको सब किस किस हम्म, जगह पे हम जाके बताएं। कुछ लोग बोलते हैं फाइवर पे जाके बताओ, कुछ लोग बोलेंगे कि लिंक्डइन में पोस्ट कर दो, कि बट हम्म, वो कभी रिस्पॉन्स नहीं आता एंड मेनी पीपल गिव अप कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ बट लोग हम्म। नहीं आ रहे मेरे पास। तो हाउ डिड यू मैनेज दिस? हाँ, तो ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझसे भी कितने लोग मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं, मेरे फॉलोअर्स कितने बार पूछे हैं जी कि पहला क्लाइंट कैसे ले आए, क्लाइंट कैसे ले आए। मोस्टली और डिजाइनर्स हैं जितने भी जिनको मैं एडमायर करता हूँ, उनसे भी लोग ये चीज सेम चीज पूछते हैं। इवन इन मीटअप्स पीपल आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे शुड नॉट। क्या होता है कि सिंपल सा फंडा है, सिंपल बेसिक सा फंडा है। मैं हर लोग को एक चीज बोलता हूँ, और बाकी डिजाइनर्स जो हैं, जो मुझसे सीनियर्स हैं, जिनको मैं एडमायर करता हूँ, वो भी यही चीज बोलते हैं। The only way to get client is to show your work. Put yourself out there on the internet. You will automatically attract people who need your work. अब सीन क्या है कि बंदा एक पोस्ट किया लिंक्डइन पे, दो एक पोस्ट किया, दो किया, तीन किया, फिर वो वेट करेगा कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं। ये हम्म। सेम चीज वो किसी और प्लेटफॉर्म के साथ भी कर सकता है। बिहान पे कर सकता है, करते हैं लोग। अपने बिहान पे प्रोफाइल बना लिए, लिंक्डइन पे बना लिए, फिवर पे बना लिए, अपवर पे बना लिए। हर जगह वो लोग प्रोफाइल तो बना लेते हैं। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते हैं, तो उन्हें मैं कहूँगा कि करना चाहिए। हर जगह प्रोफाइल बना लिया। अब वो काम जब पोस्ट करने की बारी आती है, तो वो काम पोस्ट करके वेट करते हैं कि कोई कुछ आ क्यों नहीं रहा है। गलती कहाँ होती है यहाँ पे कि सब लोग बोलते हैं काम दिखाओ, काम दिखाओ, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि काम दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे काम दिखाने से होगा कुछ। यू शुड नॉट शो हम्म। एनीथिंग दैट यू मेक, यू हैव टू शो द बेस्ट वर्क ऑफ योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई थिंक, दैट आई फील लाइक। मेरे पास भी, मैं अगर कभी एक बार हायर कर रहा था, तो मुझे कई सारे पोर्टफोलियोज आए थे। भाई, कितने उसमें बेवकूफ लोग थे, मैं बोलना तो नहीं चाहता। उसमें लोगों ने इतना ओवरलुक कर दिया चीजें। आई वॉज हायरिंग फॉर अ वेब डिजाइनर एंड लोगो डिजाइनर केम टू मी शेयरिंग हिज प्रोफाइल। तो भाई एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन है कुछ पढ़ा था? मतलब मैंने उसे बोला नहीं, मैं सोचा, फिर मैं छोड़ दिया, जाने दो। यही चीज है जो लोगों को स्टैंड आउट कर देती है क्राउड से, कुछ ज्यादा ही स्टैंड आउट कर देती है कि कभी कोई इसको हायर ही ना करे। तो दैट वाज थिंग। के अलावा आप हाँ, तो जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब स्टार्ट किया था, तो मैंने बिहान, फेवर, अपवर्क, हर जगह पे काम डालना स्टार्ट किया था। इवन आई हैड अपलोडेड समथिंग ऑन रिबल आल्सो। तो टू बी ऑनेस्ट, हर जगह से जरूरी नहीं है कि सबको रीच आए या फिर रीच आए। इंस्टाग्राम पे मैंने काम स्टार्ट किया था। इंस्टाग्राम पे करीब करीब मुझे 3 साल लग गए 1000 फॉलोअर करने में। और मैंने कभी फोकस ही नहीं किया फॉलोअर्स पे, कभी कुछ डाला ही नहीं ऐसा चीज कि कोई मुझे फॉलो करे। फिर मैंने स्टार्ट किया फॉलोअर्स के बारे में सोचना, डालना, तो फिर एक रील वायरल हुई थी, उसके बाद से अभी 6000 फॉलोअर्स समथिंग है। तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी।
बट एक टाइम था जब ना मेरे पास बिहान से कोई लीड्स आती थी, ना इंस्टाग्राम से, ना ही ड्रिबल से। फिवर अपवर्क पे तो अभी तक मुझे कभी कोई काम नहीं मिला। कुछ टाइम पहले अपवर्क पे एक क्लाइंट का मैसेज तो आया था, बट वो भी घोस्ट करके चला गया। तो मेरा क्या मानना है कि अगर तुम अपना काम है जो तुम्हें फर्स्ट क्लाइंट अगर चाहिए, तो अपने काम को रिफाइन करो, पहले क्राफ्ट को सीखो जितना अच्छे से सीख सकते हो। जितना मेहनत करके तुम उस चीज को रिफाइन कर सकते हो वो चीज करो। उसके बाद उनको अच्छे से सोशल मीडिया पे अपलोड करो। नॉट इन रफ वे, नॉट इन रैंडम वे, एस्थेटिकली डालो उसको कि लगे हाँ ये बनता सोच समझ के डाला है। हम्म। जिस तरह के काम डालोगे उस तरह के क्लाइंट्स आएंगे। तुम सस्ते काम डालोगे, छोटे मोटे काम डालोगे, तुम्हें सस्ते और छोटे मोटे क्लाइंट्स आएंगे। तुम हाई एंड काम डालो, तुम्हारे पास क्लाइंट हाई एंड आएगा अपने आप। और एक चीज है वर्ड ऑफ द माउथ, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है अगर काम प्रमोशन का और क्लाइंट अट्रैक्ट करने का, कि लोगों को बताओ कि तुम क्या करते हो। व्हेन आई स्टार्टेड डिजाइन इन माय इंजीनियरिंग करियर, मुझे एक टाइम पे लगा था कि मैं क्या बताऊं किसी को कि मैं क्या करता हूँ, सब तो कोडिंग करता होगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई एम डूइंग गुड, आई शुड टेल पीपल व्हाट आई एम डूइंग। अगर उनको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ उन्हें क्या करता हूँ। और लॉट ऑफ माय कलीग्स वेयर, नॉट ओनली फ्रेंड्स इन कॉलेज, कंफ्यूज मी विथ वेबसाइट डिजाइनर्स और यूआई यूएक्स डिजाइनर। मैंने बताया कि भाई नहीं, ग्राफिक डिजाइन एंड यूआई यूएक्स इज डिफरेंट थिंग्स। व्हाट आई डू इज मेक लोगोस एंड ब्रांड। सो सिंपल चीज है लोगो। जब मैं लोगो बोलता हूँ तब लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये लोगो बनाता है, ठीक, ये ब्रांडिंग करता है, ठीक। और आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स इन माय कॉलेज आल्सो हु आर गुड यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। सो दैट इज आल्सो करियर ऑप्शन, दैट इज अ रियली गुड करियर ऑप्शन जो कि अभी ट्रेंड पे चल रहा है। कर सकते हैं आराम से आप। वही सेम चीज सिंगल लाइन में बोलना चाहूंगा। क्लाइंट चाहिए, पहला क्लाइंट चाहिए, अपने काम दिखाओ, शो योर वर्क, जस्ट नॉट एनी रैंडम वर्क। क्यूरेट योर वर्क इन अ बेस्ट वे, पोस्ट एस्थेटिकली, और ट्राई करो लर्न सीखने का। अब ये नहीं है कि तुम बिहान में पोस्ट कर दिए या किसी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके तुम वेट कर रहे हो कि क्लाइंट आएगा तब मैं काम करूँ। नहीं, हम्म। पोस्ट किया, डाल दिया, ठीक है। काम पे फोकस करो, सीखो, कोई और ट्यूटोरियल देखो, जो चीज की तो उसके बाद अगला करो। एक प्रोजेक्ट हम्म। किया, अब अगला प्रोजेक्ट करो। बैठो मत, खाली मत बैठो। दैट्स व्हाट आई से। एक टाइम होता है कि मेरे पास इतने सारे काम होते हैं कि मेरे पास खाने का टाइम नहीं मिलता, मतलब भूल जाता। तो हम्म। अच्छी बात है, ठीक है, चलता है, कभी कभार होना चाहिए सब चीजें, ऐसी भी दिक्कत नहीं है। आ, लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं रहे करने को ना, तो वो ज्यादा खराब लगेगा। सो एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, आई फील लाइक जो भी काम आ रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे कर सकते हो तो करो, मना मत करो, खाली मत बैठो। when you have no works, do passion projects, put your best out there every time you get up to it. So that is the most हम्म। important thing what I feel. नाइस नाइस। तो ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूँ कि Sure. हाउ डिड इट फील कि आप जब आप सप्तर्षि जी से मिले, क्योंकि आई बिन Mhm. ऑल्सो वन ऑफ हिज फैंस। मैं Hey, यूआई यूएक्स absolutely, के बारे में absolutely. बहुत मैं यूआई यूएक्स के बारे में बहुत करता था पहले, एंड आई अच्छा। हैड टू गिव अप फॉर लॉट ऑफ रीजंस। जब उनकी वीडियोस मैंने देखा, Mhm. ही इज़ वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स एंड ऑल दैट। Exactly. आप जब मिले, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ So yeah, हाउ that डिड ही takes me हेल्प back यू? to last year. It was same month, exactly in October. मैंने एक कंपटीशन था, वो हर साल होता है, आईएफपी करके। इंडियन फिल्म फेस्टिवल था पहले उसका नाम, शायद अब चेंज हो गया। आईएफपी था, सीजन 12। मैंने, मुझे पता भी नहीं था कि इतना सी चीजें होती भी हैं इसकी, मैं बस देखा कि इसका ऐड आया था। उसमें मुझे पोस्टर बनाना था, एक मूवी का पोस्टर बनाना। आई मेड द पोस्टर फॉर फिक्शनल कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर आपके अपने मर्जी से बनाना। तो मैंने वॉन्ग पे बनाया था, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं नॉमिनेट भी नहीं हुआ था। बट मैं था कि नहीं, अब भरे हैं, चलते हैं एक बार देख के आते हैं। सो आई फ्लू फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई जस्ट फॉर दैट इवेंट। और वो मेरी पहली फ्लाइट थी। मेरे घर पे किसी को पता नहीं इस बारे में अभी तक। नोबडी नोज दैट, मैंने घर से पैसा भी नहीं लिया था, अब आई पता समहाउ लग जाएगा मैनेज दैट। फिर। अब पता लग जाएगा मे बी। मैं पहली फ्लाइट ले चुका हूँ अपनी। पता नहीं चला, रात की फ्लाइट थी। अच्छा लगा, लेकिन चले गए, आ गए अपना। और हम्म। मुंबई में था इवेंट, अकेले गया। बहुत डेयरिंग चीज थी मेरे लिए, सोलो ट्रेवल करना उतना दूर, अच्छा लगा, बहुत मजा आई। बट क्या होता है, अकेले ना बोर हो जाते हैं, या फिर कंफ्यूज रहते हैं अपने से ही कि हाँ ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो वो चीज दिक्कत थी। तो उस इवेंट में वो सप्तऋषि प्रकाश सर वो जज की तरह से आए थे, फॉर दैट इवेंट, फॉर दैट अवार्ड देते हैं, उसमें उन्होंने आया था। तो उसमें एक डिजाइन का भी सब कुछ था और यूआई यूएक्स का भी कंपटीशन हो रहा था। तो मेरा जो पार्ट था, मेरा जो नॉमिनेशन वगैरह था, उसमें वो नहीं आए थे। वो उसके बाद जब यूआई यूएक्स की चीजें आई, डिजाइन की चीजें आई, तब वो वहां पे आए। उनके अलावा तीन चार जजेस और भी थे केवल, लेकिन शायद वो लोग कोई और पहुंच नहीं पाए, केवल वही पहुंचे।
जब मैं उनको पहली बार वहां पे फिजिकली देखा, मैं कहा कि अच्छा, मतलब हाँ, ही इज रियली अ नाइस। मुझे पहले वो स्टेज पे थे, मैं यहाँ नीचे ग्राउंड में, मुझे लगा कि बस मैं देख ही सकता हूँ इनको, मिल तो सकते नहीं, बट फिर वो आए क्राउड में, सबके साथ मिलके बातचीत कर रहे हैं। देन आई इवन met him, मैं उनसे बात किया। We talked about a lot of things. We talked about AI. We were talking about EV. वहाँ पे पूरा ग्रुप था डिजाइनर्स का, मोस्टली यूआई यूएक्स डिजाइनर्स ही थे, क्योंकि वो लाइक यूआई यूएक्स इंडस्ट्री के लाइक बहुत अच्छे जाने माने सेलिब्रिटी टाइप के हो चुके हैं। I respect him a lot. Even if I'm not a UI UX designer, I still respect him just because of the way he tells about things on his social media and he manages things. That was the first time I met him. उसके बाद अभी कुछ महीने पहले मैं आई ट्रिपल आई दिल्ली गया था। वहाँ पे एक इवेंट था, शायद कोई समिट थी या कोई कुछ तो था, याद नहीं आ रहा मुझे। मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे वो आए थे एज ए स्पीकर। सो मेरे बहुत से उनका स्पीकिंग का जो इवेंट था, जो सेशन था, वो खत्म हो गया। मैं चंडीगढ़ से डायरेक्ट दिल्ली गया था, और उनका जो सेशन था वो खत्म हो गया, और वो लंच करता था। मैं कहा कि अब मैं तो मिस कर दिया सेशन। तो फिर उस टाइम पे मैंने उस इवेंट के 2 दिन पहले मैं अपना ये बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहा था। तो मैं कहा कि चलते हैं इवेंट में, देखते हैं क्या होता है। तो मैं डिजाइन किया था, और मैं सोचा चलो एक बार मिल के आते हैं। जब ही वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, वो वापस जा रहे थे, वो उनका हो चुका था खत्म, कुछ सारा उनका शो वगैरह खत्म हो गया था। ही वॉज अबाउट टू लीव। मैं इंस्टिंक्टली, मुझे मतलब मैं बस खड़ा होकर देख रहा था, मैं देख रहा था। मैं सर एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ मिनट। मुझे पता नहीं कहाँ से ये आवाज आई, कहाँ से मैंने बोला, बट मैं बोल दिया, और फिर मैं गया। बातचीत की, उनसे पूछा क्या पहचानते नहीं, मोस्टली नहीं पहचान रहे होंगे, बट फिर टेस्ट आस्क्ड अबाउट थिंग। उसके बाद मैंने उनसे अपना कार्ड दिखाया कि सर आई डिजाइन दिस कार्ड लास्ट डे, कैन आई हैव शेयर विथ यू। बहुत नर्वस था उस टाइम पे, बहुत हालत खराब हुई थी उस टाइम पे। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद एट दैट टाइम। बट पता नहीं क्यों उनके साथ, इवन इफ नॉट ही इज नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, आई स्टिल फील लाइक ही इज समवन आई लुक अप टू। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बट ही इज समवन हु आई वांट टू बी एज अ डिजाइनर। ही हिज विजडम, हिज नॉलेज, आई थिंक इट इज रियली गुड। अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे कंटेंट देखोगे तो वो बहुत ही ब्रॉड है। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट डिजाइन, ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड टू डिजाइन। तो वो देखने में अच्छा लगता है, एंड दोस थिंग्स आर रियली गुड। उसके बाद फिर स्विगी में वो काम करते हैं, दैट इज आल्सो बिग थिंग। या दैट वाज रियली वंस इन अ लाइफ मोमेंट, मे बी वंस इन अ वाइल्ड मोमेंट, आई थिंक। Nice, nice, nice. उसके बाद अभी मैंने पिछले महीने अंशु मेहरा से मिला हूँ, वो भी यूआई यूएक्स डिजाइनर। उनके साथ भी अच्छा लगा मिल गया। मोस्टली उनके पास तो मैंने एआई के लिए गया था, तो दैट Hmm. वाज रियली गुड। Yes, nice. ओके, अगर कोई, समझ लो कोई अभी भी जस्ट स्टार्ट करना चाहता, ठीक है। लोगो डिज़ाइन, ब्रांड डिज़ाइन, व्हाट वुड यू सजेस्ट? लोगो डिजाइन और ब्रांड डिजाइन में से हम्म। सी, मेरा क्या मानना है ना कि आप लोगो डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी डिजाइनर स्किल्स, विजुअल स्किल्स एनहांस होंगी, ठीक है। लेकिन ब्रांड डिजाइन पे अगर आपको जाना है, तो आपको डिजाइन से पहले चीजें करनी पड़ेंगी। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने डिजाइन का, ब्रांड डिजाइन का प्रोजेक्ट था। उसमें ब्रांड डिजाइन का जो फेस है, जो डिजाइन का जो टूल्स वगैरह यूज करते हैं, जो स्केच वाला पार्ट यूज करते हैं, वो तो काफी आगे है। उसके पहले रिसर्च पार्ट जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रांड को बिल्ड करना है फ्रॉम द स्क्रैच। आपको ब्रांड को स्टेब्लिश करना है, आपको इंडस्ट्री के बारे में हर एक चीज जाननी है, इंडस्ट्री में कितने कंपटीटर्स हैं। एक दो कंपटीटर से काम नहीं चलेगा। एक टाइम पे मेरा, मुझे क्या था कि मेरी गलती थी, मैं एक दो कंपटीटर्स के बारे में देखता था। बट द रियल थिंग इज यू शुड एटलीस्ट चेक अराउंड 10 to 20 कंपटीटर्स, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग सो। तीन क्या है ना कि अगर आप कोई ब्रांड स्टैब्लिश कर रहे हो, कोई नई ब्रांड आपसे आई है रिब्रांडिंग कराने के लिए, रिब्रांडिंग या फिर कोई नया कंपनी ही खोल रहा है अगर किसी इंडस्ट्री में, तो उसके पास क्या होता है कि उसे इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करना है, लेकिन जोकर बन के नहीं। उसे पता होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और हम्म। ऐसा तो नहीं कि कहीं अगर हम अलग जाए तो फिर हम एकदम ही अलग हो जाएंगे उस इंडस्ट्री से या उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस से। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ चार कंपनी है, बिस्किट की तो होगा नहीं। एक तरह से वो हो जाता है कि वो ऑडियंस उनकी सिमिलर है, वो ऑडियंस उस प्रोजेक्ट्स को देखती है। तो एक तरह से आपका हो जाता है ना कि आप कंपीट कर रहे हो उस पर्टिकुलर ब्रांड हम्म। के प्रोडक्ट से, अपने ब्रांड के प्रोडक्ट से। अब बहुत सारे तरह के स्टार्टअप्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं जिनको ब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि कैसे हैं कैसे नहीं। जैसे एफएमसीजी है, एफएनबी है,
इसके अलावा स्टार्टअप्स हैं, टेक के स्टार्टअप्स हैं, क्लोथिंग अपैरल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, गेमिंग एंड स्पोर्ट इंडस्ट्री भी है। तो सबको ब्रांडिंग की जरूरत पड़ सकती है एक तरफ से, लेकिन सबका तरीका, सबका प्रोसेस, सबका पार्ट अलग अलग हो। किसी के पास फिजिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारे होंगे, जैसे अगर आप एफएमसीजी के बारे में देखोगे, तो उनकी पूरी कंपनी या पूरी ब्रांडिंग एफएम फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है। आप ई स्पोर्ट्स और गेमिंग में जाओगे तो उनकी पूरी चीजें डिजिटली बेस्ड हैं सारी। मर्चेंडाइज वगैरह आपको दिख जाएंगे, बट मोस्टली चीजें डिजिटल ही हैं। तो वहाँ पे ब्रांडिंग के एलिमेंट्स आपके अलग होंगे, एफएमसीजी में अलग होंगे, एफएनबी में अलग होंगे। तो सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर इंडस्ट्री की। तो मेरा क्या मानना है कि कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट कर रहा है, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहा है, तो वो केवल लोगों का इस्तेमाल करके एक बहुत आगे या बहुत एक्सटेंड तक नहीं जा सकता। एज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्लाइंट अगर मैं बात करूँ आपको, कि अगर मान लो मैं अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कोई, तो मैं एक लोगो ले लूँ अगर किसी से बनवा के, तो मैं उस लोगो का क्या करूँगा? अगर उसके साथ वो कलर ना दे, अगर उसके साथ वो फॉन्ट्स ना दे, अगर उसके साथ वो एक वॉइस एंड टोन, एक सिंपल सी वॉइस एंड टोन भी ना दे, तो मैं उस लोगो का यूज क्या कर सकता हूँ? यूज करने को कर लूंगा। कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई इम्पैक्ट उससे किसी का, मेरा तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा फ्रॉम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ। सो वही हम्म। मेरा कहना है कि आप लोगो डिजाइन से स्टार्ट कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू सेटल ऑन एक ओके। बेंचमार्क, एक बॉल मार्क क्या कहते हैं, सॉरी, एक सीलिंग हिट कर दोगे आप उसमें, फ्रॉम प्राइस पर्सपेक्टिव एज वेल। एंड आप, हाँ, एक बहुत अच्छे लोगो डिजाइनर हो सकते हो, बहुत ही ज्यादा क्राफ्ट कर सकते हो, वो आपका मर्जी है। आप चाहो तो कि आपको केवल लोगो डिजाइन ही करनी है, मुझे लोगो ही बनाने हैं केवल, तो वो अलग चीज है फिर, वो आपका डायरेक्शन है। बट व्हाट आई रिकमेंड इज दैट स्टार्ट विद लोगो डिजाइन, स्टार्ट विद द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, लाइक टूल्स वगैरह सीख लिया, इलस्ट्रेटर सीख लिया, स्केचिंग सीख ली। इलस्ट्रेटर सीखना काफी जरूरी है, अगर वो नहीं आता कोई नहीं, स्केचिंग सीख ली, शेप्स बनाना सीख लिया, फॉन्ट्स को अल्टर अल्टर करना सीख लिया, फिर आप ब्रांड डिजाइन पे मूव ऑन करो, क्योंकि आपके लोगों का इस्तेमाल एक ब्रांड ही करेगा। तो सो यू शुड नो व्हाट ब्रांड डिजाइन इज ऑल अबाउट। दैट्स व्हाट आई वुड से। Nice, nice. Uh, what soft tools do you use and would you would recommend? कोई सॉफ्टवेयर हो टूल्स, सकता है एडोबी क्योंकि एडोबी क्रिएटिव काफ। स्टूडियो इज द बेस्ट थिंग यू कैन रिलाई ऑन। आपको कोई हम्म। जरूरत नहीं है किसी और टूल्स के बारे में यूज करने की। मेरा पूरा हम्म। करियर ही स्टार्ट हुआ था एडोबी से, एडोबी फोटोशॉप सीसी थिंग दैट आई यूज ऑन माय फोन। उसके बाद सीधा फोटोशॉप पे जंप किया, और फिर इलस्ट्रेटर लोगो बनाने के लिए, ग्राफिक्स के लिए फोटोशॉप, हम्म। वीडियोस के लिए आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो, अलग अलग चीजें हैं। Nice. तो सब तो चीजें ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक सारी ऑडियंस जानना चाहती है कि व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन एंड फ्रेंड्स रिएक्शन, क्योंकि फैमिली एक फ्रेंडली टाइम एक्टिव। आता है बिकॉज क्योंकि ये बहुत एज अ क्रिएटिव इंडस्ट्री जाने के लिए यू रिक्वायर करेज इफ स्पेशली यू आर इन studying any completely different thing, isn't it? तो what do you think कि किस तरह का सपोर्ट रहा फैमिली से एंड फिर ऐसा फैमिली से सपोर्ट। तो फ्रेंड्स का रहा एंड हाउ डू यू मैनेज इट? हाँ, सो क्या था कि मेरे जो फ्रेंड्स थे फ्रॉम लाइक व्हेन आई स्टार्टेड इन स्कूल, मतलब कॉलेज टाइम के पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरे फ्रेंड्स थे वो ये सब चीजें करते थे। आई हैड अ फ्रेंड हु वाज ऑल लाइक, उसके पास लैपटॉप अच्छा था और मेरे पास लैपटॉप अच्छा उतना नहीं था। मेरे पास फोन ही था तो मैं सब कुछ फोन पे करता था, उसके पास लैपटॉप था, सो लाइक वी यूज्ड टू डू थिंग्स टुगेदर। हमने कभी कभी फोटोग्राफी भी की है, फोटोशूट वगैरह की है, तो इस क्रिएटिव फील्ड में हम लोग थोड़ा सा करते रहते थे, स्कूल टाइम से ही करते हैं। वी इवन वेंट आउट फॉर शूट्स, वी एडिटेड वीडियोस फॉर लाइक फन, मतलब कुछ भी कि नहीं सोच रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है ऐसे टाइम पास में। तो मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे कॉलेज में भी और स्कूल में भी, उन्हें पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। दे वर अवेयर ऑफ व्हाट डिजाइन इज, दे वर अवेयर ऑफ व्हाट ग्राफिक डिजाइन इज, क्योंकि सबके पास यूट्यूब पे सब इंटरनेट यूज करता है, सिमिलर माइंडसेट के थे। आई स्टिल दे एडमायर मी अलॉट। उसके बाद फिर पेरेंट्स का थोड़ा सा इशू पड़ा, जब मैंने स्टार्ट किया कि कॉलेज स्टार्ट हो गया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर चल रहा है, और मैं कोडिंग करते हुए उन्हें कभी दिखाई नहीं। मैं बताया था अभी आपको कि कोडिंग करते हुए कभी दिखाई नहीं, तो उन्होंने पूछा कि कोडिंग वोडिंग नहीं करनी है, क्या कर रहे हैं अभी, ये चीज करने दीजिए, फिर देखते हैं आगे चल के क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा एक बिलीफ था कि मैं कर लूंगा इसमें अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से मुझे बिलीफ आया, बट मुझे था कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर लूंगा, और आई हम्म। थिंक आई डिड गुड। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू राइट नाउ, बट हाँ मैंने लाइक, एज फार एज थिंग, अगर मैंने कोडिंग स्टार्ट की होती, हो सकता है मेरी लाइफ अलग होती, मेरी डायरेक्शन अलग होता। हो सकता है नहीं कर पाया होता, क्योंकि मेरा क्या था कि टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल एक्सपर्टाइज मेरे पास थी फ्रॉम लाइक अ यंग एज।
फिर रिमेम्बर पीसी गेम जब हम खेलते थे तो क्रैक यूज करते थे, तो थोड़ा बहुत उसमें तीन पास करना पड़ता था, थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करना पड़ता था। सीएमडी खोल के थोड़ा फाइल चेंज कर रहे हैं, रजिस्ट्री में जाके एडिट कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीजें। तो वो सब चीजें करके बहुत अच्छा लगता है, हाँ भाई कोडिंग करेंगे कोडिंग करेंगे। बट फिर जब हम्म कोडिंग करने का मौका आया तो कॉलेज में कोडिंग सिखाई नहीं गई, पहले सेमेस्टर वो नहीं सिखाई जाती है, हम्म बेसिक चल रहा था और बोरिंग चल रहा था फर्स्ट ईयर। तो बस चल गया अपना, जैसे 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 चला चला, वही था। नाइस नाइस पेरेंट्स ने पहले तो उतना सपोर्ट नहीं किया, मतलब अपोज भी नहीं किया, सपोर्ट भी नहीं किया, दे वर न्यूट्रल। दे थिंक लाइक कर लेने तू जो कर रहा है, लाइक बिकॉज आई वाज सीरियस हम्म अबाउट समथिंग, सो दे लेट मी डू थिंग्स। और अभी वो लोग, कोई इशू नहीं है, दे आर हैप्पी विद हम्म इट। नाइस ओके मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एब्सोल्युटली। ये वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चंस मैं सबसे पूछता हूँ ये Sure. इज दैट टेल मी व्हाट यू डू हाउ डू यू मैनेज द एंटायर डे एज अ डिजाइन स्पेशली एज अ फ्रीलांस डिजाइनर तुम्हारा दिनचर्या कैसे स्टार्ट होता है एंड हाउ डू I यू can tell you about मेंटेन इट how I do things on a regular basis. दिनचर्या के बारे में नहीं बात करें तो अच्छा है, बिकॉज आई रियली हैव अ प्रेटी बैड शेड्यूल। सुबह ओके के 5 बजे 6 बजे जो बंदा सोएगा उसका क्या शेड्यूल रहेगा। ओके हाँ, सो आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट, बट पता नहीं क्यों 3 से 5 के बीच में जो भी क्रिएटिविटी या जो भी एनर्जी आती है काम करते टाइम, वो मुझे और दिन के टाइम भी आती है। हम्म Most of my best projects or best work that I have done till now, even if in job or something, I did at the time between 9, 2 से 5 से रात के 2 से 5 बजे के बीच में मैंने किया। सो काम करने के बाद जब हम सोने जाते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन रहती है, दैट इज समथिंग दैट आई डू नॉट वांट टू मिस। उसके अलावा मैं काफी बार ट्राई भी किया कि थोड़ा जल्दी सो जाते हैं आज, हम 12 बजे 11 बजे सो जाते हैं, तो 2 बजे तक मैं ऐसे ही लेटा रहता था, तक सोने की कोशिश करता। और दिमाग हम्म में इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज, इतने सारे बिजनेस आइडियाज, इतने सारे पैसिव इनकम के आइडियाज, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आने लगता है। कुछ नहीं मैं कर रहा, मेरा दिमाग सो नहीं रहा। मेरी बॉडी सोना चाहती है, मेरा दिमाग नहीं सो रहा। मैंने कहा, भाई इससे अच्छा काम ही कर लेते हैं फिर। भाई पापा, कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं बेड पे गया सोने, 1 घंटे में वापस उठ के आ गया कि नहीं नींद नहीं आ रही, काम करते हैं, टाइम की बर्बाद करनी। मेरा एक टाइम था कि जब मैं 4 से 5 घंटे में डेली सोता था, जब मेरी जॉब चल रही थी थर्ड ईयर। सो दैट वाज रियली हेक्टिक फेज ऑफ माई लाइफ। स्टिल मेरे, लेकिन वो अच्छा था, ये अच्छा था, तो उसकी वजह से मेरे पास जो भी है आज, आईपैड खरीद लिया, मॉनिटर बिल्ड सेटअप बिल्ड कर लिया एक तरह से उस चीज से। तो दैट वाज हम्म इम्पोर्टेंट। उसके अलावा अगर देखा जाए तो डोंट हैव समथिंग ऑन रेगुलर बेसिस। मेरे पास कोई फिक्स नहीं है कि हाँ सुबह के 10 बजे से लेकर 7 बजे तक मुझे ये काम करना है। आई एम नॉट दैट पर्सन हु कैन डू दैट थिंग। मेरे पास क्या है कि प्रोजेक्ट है, काम है, कर देंगे। अब हम्म ये नहीं कि तुम 4 घंटा बैठ के 5 घंटा बैठ के ये चीज को दो, ये आई कैन नॉट एबल टू थिंग्स। मैं पहले ही मना कर देता हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। कभी कभी होता है इंडस्ट्री में, कुछ कुछ कंपनीज, कुछ कुछ कॉर्पोरेट, कुछ कुछ प्रोफेशनली जो कंपनीज होती हैं, जो हाई कॉर्पोरेट कंपनीज हो जाती हैं, वो आ जाती हैं और कहती हैं कि आपको 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको बैठे रहना है। कभी भी काम आ सकता है, ये होता है। सो इंटर्नशिप में भी मेरे पास ये चीज हुई थी। सो वो 1-2 महीने की थी, तो आई समहाउ मैनेज। बट अब नहीं हो पाता है वो चीज। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन फ्रीलांस। मेरे पास प्रोजेक्ट आया, मेरे पास क्लाइंट आया, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई द क्लाइंट विद वट एवर आई कैन डू, विद मेरे जो भी स्किल्स है। मैं चाहे रात में 2 बजे काम करूँ, चाहे 5 बजे काम करूँ, उससे मतलब नहीं। मैं उसे एक टाइम देता हूँ, एक फिक्स टाइम। आई विल शेयर दैट थिंग ऑन दैट टाइम ओनली। सो दैट्स इट आई थिंक। इसके अलावा मेरे पास जिम है, आई एम रेगुलर जिम गोअर। तो मैं 5 से 6 दिन जाना होता है। फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान रखा है, 1 साल करीब हो गया जिम जाने का। तो वो चीज़ हम्म मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि काम में मैनेज करना बहुत हेक्टिक है, कभी जिम के चक्कर में काम छूटता है, कभी काम के चक्कर में जिम छूटती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिम में है और मैसेज आ रहा है कि चीज़ का अपडेट कैसे मिलेगा, तो मैं हम्म फोन साइलेंट करके छोड़ देता हूँ कि नहीं, 2 घंटा जिम का डेली है, वो चीज़ में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हम्म लॉट ऑफ डिजाइनर से कि यार टाइम नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता। हमके टाइम निकलना पड़ता है, कुछ नहीं दिक्कत है। हम्म तो मोस्टली नाइस मोस्टली यही था। इसके अलावा फ्रेंड्स हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि वीकेंड्स पे मैं थोड़ा कम काम करता हूँ मोस्टली। देखिए, दो कल भी वीकेंड था, आज भी वीकेंड था। इवन इफ आई एम फ्रीलांसिंग, सैटरडे संडे को मैं बहुत कम काम करता हूँ, जस्ट टू हैव सम ब्रीथिंग स्पेस, एक तरह से कह सकते हो आप, टू हील माई सेल्फ, टू हील आवर सोल, कह सकते हो। पीपल से ब्रीथिंग के अलावा आई थिंक दिस इज इट। बाकी तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना लगा रहता है, वो चीज़ बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद पता नहीं इनके साथ रहने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
होता है, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट फेज कि फाइनल ईयर के हाँ बाद एकदम हाँ एकदम बड़ा बुरा सा लग जाता है कि सब लोग चले हाँ, जा वही रहे हैं, चीज। एवरीवन इज यू गोइंग। हैव ग्रेजुएटेड राइट? या आई हैव ग्रेजुएटेड रिसेंटली, इट्स बीन 4 to 5 months। अच्छा। और एकदम से बदल जाता है, दैट इज समथिंग, स्पेशली फेयरवेल के यू आर बाद तो। अलोन, यू विल बी अलोन, लाइक आपका जॉब है एग्जैक्टली। तो भी आप अकेले हो, जॉब नहीं है तो भी आप अकेले हो। सो हम्म। इन द एंड आपको ही सॉर्ट करना है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। एग्जैक्टली, और मेरे को ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने कॉलेज में, आई वुड से आई वाज नॉट एज मच फोकस्ड एज यू वर, मैं उतना काम नहीं किया हूँ, बट डेफिनेटली मैंने बहुत स्किल्स डेवलप किया है। दैट्स बट इज मेरे को वो ग्रेट। रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने बहुत मस्ती किया दोस्तों के साथ, तो वो अभी दैट मैं इज नहीं ग्रेट, करूँगा। दैट इज ग्रेट मेमोरीज आपके पास, यू कैन नेवर रिप्लेस दोज थिंग्स विथ वर्क। कभी आप आगे चल के ये नहीं बोलोगे काश मैं काम किया होता 2 घंटे और, या काश मैं कॉलेज में भी जॉब कर रहा होता, ये चीज नहीं बोलोगे। आप यही हम्म। बोलोगे कि हाँ वो रिलेशनशिप अच्छी थी, वो दोस्त अच्छे थे, दोस्त थिंग्स वर गुड। काम तो एग्जैक्टली। जिंदगी में इट्स आदमी करता ही रहेगा, उसके बिना तो कैसे काम चलेगा। बस यही है नाइस। कि आपके मन का काम है तो आपको कभी किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विल हम्म। ऑटोमेटिकली डू उससे। मैं हमेशा सबसे यही चीज बोलता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आ जाएगा अगर तुम वो चीज कर रहे हो जिसमें तुम्हारा सच में मन लगता है। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं कॉलेज में जिनके स्किल सेट है, जिनके इंटरेस्ट अलग है, जो चीज वो कर रहे हैं। हम्म। एक दोस्त है जिसको डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्टर वगैरह डायरेक्टोरियल वगैरह चीज में करना है, बट वो फिर भी इंजीनियरिंग में लगा है। एक दोस्त था मेरा, उसको म्यूजिक में जाना था, उसकी म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोडक्शन वगैरह में जाना था, बट वो फिर भी इंडस्ट्री में लगा हुआ है, हाँ इंजीनियरिंग में लगा हुआ है। उनके ठीक है, करो, अच्छी बात है, एकेडमिक्स इज नॉट गुड, नॉट बैड, फोकस करना ठीक है। लेकिन ये होता है ना कि आप किसी और के कहने की वजह से वो चीज कर रहे हो तो आप अपना बेस्ट कभी हम्म। नहीं दे पाओगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपना, अपने साथ खुद, जब मैंने जब टिल ट्वेल्थ उसके बाद 1 साल जो मैंने ड्रॉप लिया था जेई के, एट टिल देन टाइम मेरा ये था कि मैं जो चीज कर रहा हूँ उसमें मेरा 1 भी % इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया कर रही है और मेरे घर वाले चाहते हैं कि कर लो, कि ठीक है कर लेते हैं। बट उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, देर आर ऑप्शंस, देर आर थिंग्स दैट आई कैन डू बेटर। तो फिर उसके बाद से मैंने फोकस किया डिजाइन पे, और आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम फॉर चूजिंग डिजाइन एज माई करियर। आई हैव नेवर ग्रेट। रिग्रेटेड एनी टाइम। कभी कभी लगता है इम्पोस्टर सिंड्रोम होते रहते हैं, आ, वो सब चीजें पार्ट ऑफ द लाइफ कह सकते हो आप। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई एम डूइंग राइट ग्रेट। सो दिस इज नाउ। लास्ट रैपिड फायर राउंड, आपको बस क्या? एक ऑप्शन चूज करना है। ओके। ओके। एक आंसर्स देना है। सो वाइभव, अगर आपके पास कोई ऑप्शन आ गया कि आपको डिज़ाइन करना है एक कैफ़े के लिए, और आप, या फिर आपको ऑप्शन आया कि लाइक एक मर्चेंडाइज डिज़ाइन करना है, ओके, किसी ब्रांड का, व्हाट विल यू चूज एंड व्हाई? मर्चेंडाइज। ओके। ठीक है, बताएं इसके बारे में क्यों। बताओ बताओ। हाँ, तो मेरा मर्चेंडाइज से बहुत एक बहुत पुराना अफेक्शन है कह सकते हो। एज ए डिजाइनर मेरा क्या है कि आई वांट टू हैव माय ओन मर्चेंडाइज ब्रांड। मुझे स्टार्ट करना है, पिछले 1 डेढ़ साल से मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करना है, बट कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, कभी पैसा नहीं है, कभी फंड कुछ नहीं है, एक तरह से वो मोटिवेशन नहीं आ पा रहा, या फिर मैं आलसी भी हूँ, लेजी भी हूँ कह सकते हैं आप, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लोगों से। और दूसरी चीज है कि दुनिया में हर बहुत ज्यादा क्राउड हो गया इस इंडस्ट्री में। मैं देखता हूँ जो लोकल मार्केट्स होते हैं, सरोजनी वगैरह जैसे मार्केट्स होते हैं, वहां पे आपको डिजाइन टी शर्ट 100-200 रुपये में मिल रही है। मैं कहा कि ये इज्जत है डिजाइन की, ये आर्टिस्ट की इज्जत है। तो वो सब चीजें देख के भी मुझे लगता है, खराब लगता है, बट स्टिल आई वांट टू हैव माय ओन मर्चेंडाइज बिजनेस। मेरे पास काफी सारे बिजनेस ओनर्स आए हैं, अप्रोच किए हैं कि मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट मैं उनका देखता था कि उनका तरीका क्या है बिजनेस का। 4 पोस्ट हैं, 2 फॉलोवर हैं, मैं कर नहीं, ऐसे नहीं होता। हम्म। आई डो नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग मेरा, अगर मैं आपको डिजाइन दिया, क्या भरोसा आप उसको फिर 100-200 रुपये में बेच रहे हो। तो मैंने सबको मना कर दिया, मैं कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं करूंगा। मुझे खुद अपना खोलना है स्टार्ट, आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। आई विल बी लॉन्चिंग सून दिस ईयर, देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं, बट आई, मुझे हाँ मर्चेंडाइज का बहुत शौक है। मेरे दोस्तों का अगर बर्थडे होता है तो मैं सोच के रखा हूँ कि हाँ मेरे दोस्तों का बर्थडे है, मैं उन्हें खुद से डिजाइन करके कुछ टी शर्ट दूंगा। अब वो चीज अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। आई विल ट्राई टू डू दिस, मैनिफेस्ट करना है ये चीज, देखते ओके। हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्या? आप, अगर आपको हम्म।
चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है जब चाय आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो एज अ चाय डिज़ाइनर? चाय। चाय। नो, ओके, नो चाय क्वेश्चंस, लवर। नो ऑब्जेक्शन, चाय। कॉफी, यार देखो स्टारबक्स में जाते हैं, कभी कभी काम करना होता है, कभी बाहर घूम रहे हैं चले गए स्टारबक्स, फिर ऐसा हम्म। जगह जगह चले गए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कॉफी अभी तक समझ में नहीं आया कौन सी पीनी है। मैंने लाटे ट्राई कर ली, मैंने कैपेचिनो ट्राई कर लिया, मैंने फ्लैट वाइट ट्राई कर ली, मैंने आइस लाटे ट्राई कर ली, मुझे अभी तक एक भी कॉफी ऐसी चीज नहीं लगी कि हाँ पी के मजा आ गया, सब कुछ भी नहीं लगा। सब 300 रुपए के होते हैं, पैसा बर्बाद। पैसा मैं वहां पे इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे वहां बैठ के काम करना है, कि दो भाई कुछ तो दो, बैठते हैं ठीक। थर्ड वेव की हम्म। कॉफी मैंने ट्राई की अभी तक की, मुझे वहाँ की बेस्ट लगी, फ्लैट वाइट था वो। मेरा क्या है कि मुझे कॉफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत हल्की सप्पल कॉफी चाहिए होती है। तो हम्म। मैंने अलग अलग चीज ट्राई की, अभी जाके फ्लैट वाइट थोड़ा ठीक लगा। और स्टारबक्स में तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं लेता हूँ कॉफी, पीता हूँ, नहीं अच्छा लगा, पूछता है मुझसे आके बंदा कि अच्छी थी, मैं कहा नहीं, वो दूसरी ला के दे देता है। मैं कहा ठीक है। और वो थोड़ा सा कम रहती है उसमें कॉफी, तो वो थोड़ा बेटर लगती है। तो भाई कॉफी से कभी अफेक्शन ही नाइस। नहीं बना। चाय का क्या है कि दिन में 4-5 पी लिए, पता भी नहीं चलता है। अभी सुबह के 4 बजे हम लोग चाय पी के ही आए हैं। वीकेंड मना रहे थे, बहुत दिन बाद फ्रेंड्स के साथ निकले थे बाहर। तो हम्म। चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं, मेरे घर वाले भी परेशान है इस चीज को लेके। आई थिंक चाय को मैंने पोस्टर भी बना के रखा है चाय को, जब ओके, मैंने डिजाइन स्टार्ट नाइस। किया था। हाँ। नाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको पूछा जाए कि अडोबी इलस्ट्रेटर या फिर अडोबी फोटोशॉप, दोनों में से कोई एक वी चूज कैन नॉट करना है? रिप्लेस बोथ ऑफ दिस थिंग्स, लेकिन हाँ अगर आप पर्सनल फेवरेट पूछोगे तो फोटोशॉप। या। फोटोशॉप ओके। इज द गो टू टूल फॉर मी टू डिजाइन एनी सिंपल बेसिक थिंग। बट सीन क्या है कि एक ब्रशर है, एक वेक्टर है, तो दोनों का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। जब भी प्रिंट मीडिया में अगर आपको कुछ काम करना है तो इलस्ट्रेटर इज द बेस्ट थिंग, लोगो डिजाइन करना है तो इलस्ट्रेटर इज द बेस्ट थिंग। नॉर्मल डिजिटल चीजों के लिए अगर आपको डिजाइन करना है तो फोटोशॉप अच्छा है। बट अलग अलग रिक्वायरमेंट्स अलग अलग चीजों की पड़ती रहती हैं। हम्म। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर गुड। मैंने दोनों पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हाथ बैठा लिया है। लेकिन फोटोशॉप मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट टूल है। मुझे अगर कोई कुछ पूछेगा, अगर तुम्हें कोई टूल दे दें इसके साथ तुम्हें जिंदगी भर रहना है, तो आई वुड सजेस्ट फोटोशॉप। नाइस। ओके वैभव, आई हैड लाइक अ बेस्ट कॉन्वर्सेशन। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात यार करने में, मुझे, वेरी मेरा लाइक पॉजिटिव। इट वाज द फर्स्ट पॉडकास्ट फॉर माई सेल्फ, तो मुझे भी थोड़ा सा नर्वसनेस थी एक टाइम स्टार्टिंग में। आई वांटेड टू हैव दिस। मेरा मेन मोटिव इस पॉडकास्ट से ये है कि टू ऑल द यंग डिजाइनर्स हु आर वाचिंग दिस, हम्म। मेरा कहना ये है कि डू नॉट ड्रॉप डिजाइन और डू नॉट गेट इनटू डिजाइन जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पहली चीज मेरी ये है कि पैसे के पीछे मत आओ डिजाइन में। पैसा कमाना है कोई और फील्ड कर लो, डिजाइन से पैसा नहीं कमा पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, केवल डिजाइन से ऐसा मतलब ये नहीं है कि तुम डिजाइन में पैसा नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन एवरी फील्ड, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू पम्प दैम। ब्रांडिंग, लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, पोस्टर एडिटिंग, पोस्टर मेकिंग, फोटो मैनिपुलेशन, बहुत सारी चीजें हैं। ये फील्ड बहुत बड़ी है। एक्सप्लोर करो, सेटल मत करो तुरंत में, स्पेशलाइज करो, नीच डाउन मत करो। ऐसा मत हो जाए कि तुमसे कोई पूछे कि तुम लोगो डिजाइन में अगर स्पेशल हो या फिर एक्सपर्ट हो, तो तुम्हें पोस्टर बनाना नहीं आता। ये चीज मत होने दो। एक्सप्लोर एवरीथिंग, हैव लाइक हैंड्स, मतलब इतना कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वर्क, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू डू। उस तरह के प्रोजेक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में रखो, तो वो चीज तुम्हें वैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगी। उसके अलावा रीड बुक्स, रीड एनिमे देखते हो तो अच्छी बात है। तो अलग ही, मैं बिग एनिमे वॉचर, मैं बिग फैन। उसके अलावा चिल करो, लाइफ है, मस्त रहेगी, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। इंडस्ट्री अभी बहुत अच्छी, डिजाइन इज अ ग्रेट करियर ऑप्शन इंडिया में और इंडिया के बाहर हर जगह। बस इसको एक्सप्लोर करने की बारी है। जिस हिसाब से, जिस तरह से भीड़ इंजीनियरिंग में हो गई है, वो चीज आई डोंट थिंक विल बी ऑफ एनी यूज। इतने तो जॉब भी नहीं जितने बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो बट थिंग इज, मैं केवल डिजाइन पे नहीं बोलूंगा, मैं हर क्रिएटिव प्रोफेशनल को बोलूंगा कि अपनी स्किल्स को ट्राई करो, एक्सप्लोर करना, ट्राई करो सीखना। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, म्यूजिक कंपोजिशन और प्रोडक्शन, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट दोस थिंग्स, बट हाँ तुम कंटेंट क्रिएटर्स को देख सकते हो, इन्फ्लुएंसर को देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। A lot of them were engineers who are now creating contents or who are in the field that no one would ever believe. Satdarshi Prakash is also a is an engineer. Mayur Jumani is also engineer. और बहुत से लोग हैं ऐसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो
You had the opportunity. ग्रेट। Hmm. एज अ सेड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। आप बहुत पॉजिटिव हो एंड यू हैव अ गुड गोल ओरिएंटेड पर्सन हो एंड आपका एक विजन है। काफ़ी लोग होते हैं स्पेशली इंजीनियरिंग में जो कम्प्लीटली ब्लैंक रहता है, उनको कुछ नहीं पता होता क्या करना क्या है एकदम से। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दिस पर्सन और No मुझे worries. थर्ड ईयर एक फोर्थ ईयर आने के बाद मुझे काफ़ी रियलाइजेशन हुआ। बट आप पहले से इतना काम करते आ रहे हो, सो आई लॉट ऑफ पीपल को दिस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके Sure, एंड आई sure. I विश would यू love to help you. all the best. He's Sure. like a fist bump, Yeah. virtual fist Yeah. bump. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. The last thing I would like to say, stay fit, stay creative. Do not drop your dreams. Yeah. Okay. Thank you, everyone. Okay, guys, you can watch my other videos. There is another episode in my channel. आपको you can find it this in the I button. प्रज्वल हेगड़े के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग का एपिसोड किया है। मोर करियर बेस्ड कॉन्वर्जेशन मैं करना चाहता हूँ एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ देम। एंड Hmm. yep, keep watching Unleashed with Akshay. Thank you so much.